हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोहित मेडिकल कॉन्सेप्ट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किए थे मोस्ट IMP MCQs ऑफ फिजियोलॉजी, क्योंकि पूरी सीरीज़ ही कवर कर रहे हैं। प्रीवियस में हमने कवर किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे नर्वस सिस्टम। तो फिजियोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs आपके नर्वस सिस्टम से, जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं फॉर फिजियोथेरेपी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, RRB, एम्स या फिर इसके अलावा और भी तरीके के जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज़ द नर्व फाइबर विच सीक्रेट ACH। यहाँ पर ध्यान देना ACH है, ADH नहीं। ADH होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो पूरा एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ACH। ACH क्या होता है, असेटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब फिर बोलोगे भाई ये कौन नया वर्ड बता दिए, पहले यही बताओ। देखो, न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन और ट्रांसमीटर ये ऐसे केमिकल सिग्नल्स होंगे जो न्यूरॉन से निकलेंगे और फिर उससे जो सिग्नल है ना उसको ट्रांसमिट करते रहते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। सो ये क्या बोल रहा है, द नर्व फाइबर विच सीक्रेट एसिटिलकोलिन आर कॉल्ड, है ना, कॉल्ड है ये। तो ऐसे नर्व फाइबर जो कि ACH को सीक्रेट करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे। देयर आर 4 ऑप्शन, एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर, इसके अलावा कॉलिनर्जिक नर्व फाइबर, बोथ ऑफ देम एंड नन ऑफ देम। अब कई लोग के मन में आ रहा होगा ACH है असेटिलकोलिन तो एड्रीनर्जिक हो गया, सीधा सीधा है। नहीं, एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर हम उनको बोलते हैं जो कि या तो एड्रेनलिन सीक्रेट करें, ठीक है, ABA न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एड्रेनलिन, एक होता है नॉन एड्रेनलिन, उनको हम बोलते हैं एड्रेनर्जिक। जो ACH को सीक्रेट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉलिनर्जिक नर्व फाइबर। मीन्स ऐसे नर्व फाइबर जो ACH सीक्रेट करेंगे कॉलिनर्जिक। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, दी RMP। ये RMP शॉर्ट में भी लिख के आ सकता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और किसमें, नर्व में, मतलब ये आपकी नर्व है, इसके अंदर बाहर जो चार्जेस का डिफरेंस है ना उसी को हम बोल रहे हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, सिंपल वर्ड में। तो नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है नर्व फाइबर का, देयर आर 4 ऑप्शन, -90 MV, -70, 35 और नन ऑफ देम। देखो वैसे ये जो हमने स्केलेटल मसल देखा था ना उसमें भी पढ़ा था कि जो -90 MV है ये है आपकी स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल का RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इसके अलावा जो -70 होता है ये होता है नर्व का, वैसे मैंने वहाँ भी बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा -70 MV। इसके अलावा जो +35 ये होता है एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व। अगर एक्शन पोटेंशियल आ जाए, है ना, जो सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो डीपोलराइजेशन वाली स्टेट, वो होती है +30 MV। आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन, द कंप्लीट ट्रांसैक्शन ऑफ नर्व फाइबर। ट्रांसैक्शन मतलब क्या, मान लो ये नर्व है, ठीक है, मान लो इस तरीके से पूरी थी, लेकिन यहाँ पर एक कट लगा और अब ये क्या हो गई, कंप्लीटली इस तरीके से 2 हिस्से में डिवाइड हो गई, नीचे एक गैप आया, इसको बोला जाता है कंप्लीट ट्रांसैक्शन ऑफ नर्व। इस तरीके से गैप आ गया, इसे क्या बोला जाता है। देखो अब नर्व इंजरी ना जनरली ये पर्टिकुलरली ये जो हम क्लास देख रहे हैं ये है सैडन क्लासिफिकेशन, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे सैडन। एक और होता है सुंदरलैंड का क्लासिफिकेशन, उसमें 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th और 5th डिग्री, वहाँ का डिस्कस नहीं करना है, ऑप्शन के हिसाब से करते हैं। सैडन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था नर्व इंजरी को। मान लो एक नर्व है, अगर उसमें बहुत ही छोटी सी इंजरी है उससे उन्होंने बोला था न्यूरोप्रेक्सिया, लेकिन यहाँ कंप्लीट की बात की मतलब ये गलत हो जाएगा। हाँ, माइल्डेस्ट फॉर्म पूछता तो न्यूरोप्रेक्सिया। एक्जॉन्टोमेसिस में क्या होता है, थोड़ा सा डीप कट, मतलब इसमें आपका एक्जॉन भी डैमेज हो जाएगा लेकिन अंदर। इसके अलावा है न्यूरोटोमेसिस। न्यूरोटोमेसिस का मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसैक्शन, जब आपका एक्जॉन भी डैमेज है, इसके साथ साथ जो आपकी एंडोन्यूरियम है, पेरिन्यूरियम है, अगर वो सारी लेयर भी डैमेज है, मीन्स न्यूरोटोमेसिस, कंप्लीट ट्रांसैक्शन ऑफ नर्व फाइबर। इसके बाद आगे देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज गाबा इज एन, खाली स्थान है ना, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, न्यूरोट्रांसमीटर। गाबा कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है, ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ऑप्शन बी इनहिबिटरी, ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम और नन ऑफ देम। गाबा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये होता है एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि करता क्या है, जैसे मैंने बताया कि न्यूरोट्रांसमीटर जो इम्पल्स को भेजें, अब होता क्या, मान लो ये है आपका एक न्यूरॉन, समझना, ठीक है, यहाँ पर है दूसरा न्यूरॉन, अब इससे कोई इम्पल्स यहाँ तक आ रही है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर पूरे रिसेप्टर हैं, यहाँ पर आएगी,
ये क्या कर देता है, इस इम्पल्स को यहाँ से आगे नहीं जाने देता, मीन्स रोक देता है। सो इट इज़ एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। स्पेशली जो पेन के परसेप्शन होते हैं ना, पेन गेट थ्योरी में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, वहाँ गाबा का ही रोल रहता है कि पेन को वो ब्रेन तक नहीं पहुँचने देता। इसके बाद देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन, द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम ड्यूरिंग साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इम्पल्स या ट्रांसमिशन। जो अभी हमने डिस्कस किया कि मान लो एक नर्व फाइबर था, अब दूसरा नर्व फाइबर भी हो सकता है, मसल फाइबर भी है ना। ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला। मान लो यहाँ से इम्पल्स से जा रही हैं, है ना, ये पूरा यहाँ पर ये क्लैप्ट हो गया, साइनेप्टिक क्लैप्ट बोलते हैं। यहाँ से जो इम्पल्स से जा रही हैं यहाँ, ठीक है, इस तरीके से इम्पल्स आ रही हैं, तो यहाँ से यहाँ जाती हैं तो बहुत ही कम टाइम तो लगता है, बहुत ही कम लगता है, बट टाइम लगता है। इस चीज़ को क्या बोला जाता है? 4 ऑप्शन है। साइनेप्टिक क्लैप्ट तो वही गैप हो गया जो मैंने बताया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होती है कि जो हमने पहले न्यूरॉन बनाया था ना, इसकी कवरिंग को प्री साइनेप्टिक, तो ये भी गलत। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो दूसरा वाला न्यूरॉन या मसल है, ये भी गलत। साइनेप्टिक डिले मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या मसल में जाने में जो टाइम लग रहा है साइनेप्स के थ्रू, उसे बोला जाता है साइनेप्टिक डिले। बहुत ही कम वैल्यू होती है, 0.0 में आती है। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। द इम्पल्स ऑफ पेन एंड टेम्परेचर फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन कैरीड बाय, वेरी IMP क्वेश्चन, कि जो हमें परसेप्शन हो रहे हैं कोई भी चोट के या फिर टेम्परेचर के, जैसे होता है ना गर्मी, बहुत तेज़ गर्मी लग रही, तो वो हमारी बॉडी में हो रहे, लेकिन ब्रेन ही हमें रिकॉग्नाइज करता है ना, तभी तो आप सो जाओ तो होश ही नहीं रहता, लेकिन होश में तो लग रहा कि हाँ यार गर्मी है, ठंडी है। किसके थ्रू, कौन से ट्रैक्ट के थ्रू? 4 ऑप्शन है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, इसके अलावा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट और डॉर्सल। देखो अब जो वेंट्रल और डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट हैं, ये क्या करते हैं, जो आपके सबकॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन उन्हें कैरी करते हैं, ये दोनों गलत हो गए। इसके बाद अगर हम देखें एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, तो ये रहता है क्रूड टच सेंसेशन के लिए, आप टच सेंसेशन बोल सकते हो, उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो ये भी गलत। सिंपल सा ऑप्शन हमारे पास बचा लेटरल, मतलब यही होगा, और यही कैरी करता है आपके पेन परसेप्शन को, स्पेशली पेन और टेम्परेचर दोनों, है ना। जैसे आपने पेन गेट थ्योरी में भी ये सुना होगा कि यहीं से लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू फाइबर आपके ब्रेन तक जाते हैं पेन सेंसेशन लेकर। इसके बाद आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द शिवरिंग मूवमेंट इन ओल्ड पर्सन अकर्स ड्यू टू डिसअपियरेंस ऑफ डैश ट्रैक्ट। शिवरिंग मूवमेंट मीन्स कपकपी वाले मूवमेंट, आपने देखो ना कि जो ओल्ड पर्सन रहते हैं, बूढ़े लोग, उनमें होते हैं। उसका रीजन क्या है? तो देखो उसका रीजन क्या होता है कि डिसअपियरेंस या फिर एब्सेंस ऑफ कौन सा ट्रैक्ट। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, एक तो एंटीरियर पिरामिडल ट्रैक्ट, ये भी सही है, क्योंकि पिरामिडल ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये बचपन से ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बाय बर्थ। हाँ, इसका जो माइलिनेशन रहता है वो 3 साल तक होता रहता है, लेकिन इनका काम होता है कि वॉलेंटी जितने भी मूवमेंट है, हाथ को कंट्रोल करना, है ना, हैंड की मूवमेंट, पैर को कंट्रोल करना, जो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं। लेकिन ओल्ड एज में ये फाइबर डिसअपियर मीन्स गायब होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, और इसीलिए इनका काम था भाई कंट्रोल करना, क्योंकि यही गायब है, तो इंसान अपने हाथ पैर कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी आप देखना कि वो खड़े भी होते तो उनके हाथ इस तरीके से कपते रहते हैं। तो अब बोलोगे यही आंसर राइट हो गया, लेकिन सुनो, ये जो पिरामिडल ट्रैक्ट है ना, इसी के अंदर पर्टिकुलरली ये जो मेन ट्रैक्ट है ना, इनका नाम होता है एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, क्योंकि कॉर्टेक्स से निकले और स्पाइनल कॉर्ड में आए, ब्रेन से आ रहा है ना, तभी तो कंट्रोल करेंगे। और पोस्टीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, लेकिन इन दोनों को एक साथ पिरामिडल ट्रैक्ट भी बोल देते हैं। बोलोगे भैया क्यों? रीज़न ये है कि जब ये ऊपर से आए, मान लो ऊपर ब्रेन है, फिर यहाँ मेड्यूला ऐसे करके नीचे स्पाइनल कॉर्ड, जब इस मेड्यूला में जाते हैं तो यहाँ इस तरीके से एक पिरामिड शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, हैंस दे आर कॉल्ड एज पिरामिडल ट्रैक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम, मीन्स एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, पोस्टीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, दोनों को एक साथ हम बोल देते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट। इसके बाद देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन, द अपर न्यूरॉन लीजन कॉज डैश पैरालिसिस। अगर अपर मोटर न्यूरॉन में लीजन है, अब देखो न्यूरॉन को हम 2 टाइप में क्लासीफाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन फंक्शन, अदरवाइज बहुत सारे क्लासिफिकेशन है 10 टाइप के। डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन 2 टाइप का, एक होता है सेंसरी, जो सेंसेशन को टच, पेन या हियरिंग हम सुनते हैं उसे ब्रेन तक ले जाते हैं। एक होते हैं मोटर, जो मोटर रिस्पॉन्स देंगे, जैसे क्या होता है, आपको एक मच्छर ने काटा, सेंसेशन गया, ब्रेन ने मोटर रिस्पॉन्स दी, पट्ट से आप हमारा मच्छर गया काम से, तो ये होते हैं मोटर न्यूरॉन।
अब ये मोटर न्यूरॉन को भी हम दो टाइप में क्लासीफाइड करते हैं। कैसे? मान लो सबसे ऊपर है आपका ब्रेन, इसके बाद है एक जनरल बता रहा हूँ, बहुत डिटेल का नहीं देख रहे हैं हम, नीचे है आपका थैलेमस, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड आएगा और पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन और थैलेमस के बीच में, ब्रेन और थैलेमस के बीच में जो मोटर न्यूरॉन है अपर मोटर न्यूरॉन बोला जाता है, और इससे नीचे पूरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक जो रहते हैं उन्हें लोअर मोटर न्यूरॉन हम बोलते हैं। अब ये क्या पूछ रहे हैं कि आपके अपर मोटर न्यूरॉन में कोई भी लीजन आ गया तो किस तरीके का पैरालिसिस होगा। पैरालिसिस मतलब आपका कोई हाथ है आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, लकवा आप समझ सकते हो, ठीक है। एक ऑप्शन है फ्लैसिड, एक है स्पास्टिक, एक है बोथ ऑफ देम और एक है नन ऑफ देम। तो देखो भाई, जो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है ना वो कॉज करते हैं आपका स्पास्टिक पैरालिसिस। स्पास्टिक मतलब टाइटनेस। आपने दो टाइप के पैरालिसिस देखे होंगे। एक पर्सन रहता है जिसका हाथ ऐसे लटका हुआ रहता है, जैसे नहीं वो करते कुत्ते टाइप के, ऐसे करके आपने देखा होगा कि जैसे मूवियों में दिखाते हैं ऐसे हाथ हो गए लटके हुए, वो होता है फ्लैसिड के लटक रहा। ये किसके द्वारा कॉज होता है? लोअर मोटर न्यूरॉन के द्वारा, अगर लोअर में डैमेज होता। लेकिन बात है अपर मोटर न्यूरॉन की, और अपर मोटर न्यूरॉन करते हैं स्पास्टिक। मतलब आपने देखोगे एक पर्सन का हाथ बिल्कुल सीधा है या फिंगर सीधी है, आप उसे कितना भी सीधा करने की मोड़ने की कोशिश करो नहीं मुड़ता, तो ये होता है स्पास्टिक, टाइटनेस वाला। इसके बाद देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन, द बैलिस्टिक मूवमेंट्स आर कंट्रोल बाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बैलिस्टिक मूवमेंट क्या आपने बैली डांस सुना है, उसी से रिलेटेड है, जैसे उसमें पूरी बॉडी मूव करती है ना, सेम एस बैली जो बैलिस्टिक मूवमेंट होते हैं ये होते हैं अल्टरनेट मूवमेंट। अल्टरनेट मतलब इस हाथ का भी उस हाथ का भी, और रैपिड, जैसे टाइपिंग हो गई होता है ना इंसान दोनों हाथ से कर रहा, या साइकिलिंग हो गई, डांसिंग हो गई, इन्हें बोला जाता है बैलिस्टिक मूवमेंट। इन्हें कौन कंट्रोल करता है? देखो यहाँ सेरिबेलम तो ठीक है कंट्रोल करेगा, लेकिन उसके भी 3 पार्ट हैं। वेस्टिबुलो सेरिबेलम डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन क्लासिफिकेशन है, स्पाइनो सेरिबेलम और कॉर्टिको सेरिबेलम। जो वेस्टिबुलो सेरिबेलम है, ये देखो वेस्टिबुलर अपरेटस मीन्स इसका काम रहता है बैलेंसिंग का और पोस्चर का। स्पाइनो सेरिबेलम स्पाइनल कॉर्ड, इसका भी बैलेंसिंग और पोस्चर का। कॉर्टिको मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो फाइबर सेरिबेलम को कनेक्ट करेंगे, यही कंट्रोल करता है आपके बैलिस्टिक मूवमेंट को। सो राइट आंसर इज कॉर्टिको सेरिबेलम। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, नॉट द लीस्ट, द वोमिटिंग सेंटर इज प्रेजेंट इन। वोमिटिंग सेंटर मीन्स वो उल्टी, क्योंकि रिफ्लेक्स प्रोसेस है ना, कभी भी आप देखना बस में जाते हो आपको उल्टी अपने आप आ जाती है, आप रोकने की कोशिश करते हो तब भी नहीं रुकती, तो ये चीज़ होती है, इसका एक सेंटर होता है जो पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करता है। कहाँ? ऑप्शन ए पॉन्स, बी मिडब्रेन, थैलेमस, मेडुला ऑब्लंगाटा। पॉन्स में इतना होता नहीं है भाई, यहाँ पर रेस्पिरेटरी के लिए रहते हैं। मिड ब्रेन में हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो आपका रेड न्यूक्लियस और साथ ही साथ ऑडिटरी और विजुअल इम्पल्स में हेल्प करता है। थैलेमस का थोड़ा सा अगर हम देखें तो इसके भी काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, टेम्परेचर का थोड़ा बहुत टेम्परेचर में हेल्प करता है। इसके साथ साथ थैलेमस के बहुत सारे फंक्शन हैं, इसे अभी हम डिटेल में नहीं देख रहे है ना, क्योंकि रिले सेंटर बनाता है। रिले सेंटर की अच्छी चीज़, रिले सेंटर इसको समझ लो। हमारी पूरी बॉडी से जो भी सेंसेशन है ना, पहले थैलेमस में जाते हैं, फिर थैलेमस के बाद ब्रेन में स्पेशल जगह भेजे जाते हैं, जिस सेंटर में जाना चाहिए, ब्रेन के जिस पार्ट में जाना चाहिए वहाँ जाते हैं। वोमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला में। वोमिटिंग सेंटर हो गया, डिग्लूटिशन सेंटर हो गया, रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर हो गया। मेडुला में सबसे ज़्यादा सेंटर प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। नाम के लिए 10 है और काम के लिए 40 से ज़्यादा, जैसे मैं हर बार बताता हूँ, क्योंकि देखो आया एक लेकिन मैंने आपको चारों एक्सप्लेन की। ऊपर से रिले सेंटर बताया, सेम एस इसमें हमने चारों एक्सप्लेन किए। यहाँ पर हमने फ्लैसिड की बात की, स्पास्टिक की बात की, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, अपर लोअर मोटर न्यूरॉन मैंने बताया, पूरे ट्रैक्ट बताए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, आपके न्यूरोट्रांसमीटर, स्पेशली इनहिबिटरी एक्साइटेटरी वाला, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ सभी के प्रॉपर नोट्स बनाएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू रियली अंडरस्टूड दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।